हेलो एवरीवन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी पीजी हिस्ट्री के लिए या करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, क्योंकि हम यहाँ पर सीयूटी पीजी हिस्ट्री सिर्फ सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, पिछले 4 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं एंशियंट हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बारे में भी बात करेंगे सीट्स, डीयू में कितनी सीट्स होती हैं अप्रोक्सीमेट, अभी जो अभी 2025 की काउंसलिंग चल रही है उसमें क्या कट ऑफ निकल कर आई है वो भी हम देखने वाले। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक वीडियो में, 10 से 15 मिनट में आप ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सिलेबस से, हिस्ट्री के सिलेबस से। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री का सिलेबस देखें तो सिलेबस वाइज कोई बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, 4 चैप्टर्स है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, फिर आपका आ जाता है अर्ली मिडिवल इंडिया हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और लास्ट आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली ये चार चैप्टर्स दिए गए हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम ऑफ पीरियड भी लिखा है यहाँ पर। ये है, जैसे देखने में ज्यादा कोई बड़ा सिलेबस इसका नहीं लगता है, बट आगे धीरे धीरे आप समझेंगे कि एग्जाम का लेवल कैसे है, तैयारी कैसे आपको यहाँ पर करनी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट किया है, आपको टाइम पीरियड भी दे दिया कि ये यहाँ से ये टाइम पीरियड्स के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके अर्ली मिडिवल इंडिया का जिसमें राइज ऑफ राजपूत, नॉर्दर्न इंडिया, चोला डायनेस्टी, ठीक है, ये सारे आपके हैं। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत जैसी टॉपिक्स आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, इंपैक्ट, रेवेन्यू, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री आपकी आ जाती हैं। तो सिलेबस वाइज ये आपको बड़ा नहीं लगता, बट सिलेबस से एग्जाम का पता नहीं लगता है, छोटे या बड़े से एग्जाम का लेवल का पता नहीं लगता है। पता लगता है आपका एग्जाम को एनालिसिस करने से। तो यहां पर आप देखेंगे कि ईयर 2022 से लेकर 2025 तक एंशिएंट हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से, अर्ली मिडिवल हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आपके बेसिकली पूछे गए हैं 22 से लेकर सन 2025 तक। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फोकस रहा है सीयूटी पीजी एग्जाम में। अर्ली मिडिवल हिस्ट्री से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार, यहाँ आउट ऑफ 75 है, 75 क्वेश्चंस में से बात कर रहा हूं मैं, आउट ऑफ 75 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है जो कि हमारे पीवाईक्यू बुक में भी आपको मिलते हैं, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं रखे गए हैं, बट आप यहां से पता लगा सकते हैं कि कहां पर आपको अच्छे से फोकस करने की जरूरत होती है इस एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इस एग्जाम को 22 से लेकर 25 जो अभी 2025 का एग्जाम हुआ था वहां तक लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल पे देखें तो आपको 22 का इजी टू मॉडरेट लगेगा। इजी टू मॉडरेट ये लगेगा कि उसका सिलेबस भी चेंज था। ठीक है, फिर 23 का मॉडरेट था, 24 का मॉडरेट टू हार्ड था और 25 का हार्ड था। किस बेसिस पर हम ये बात कह रहे हैं कि देखिए 22 में एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चंस आए थे, यूजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर बात है इजी क्वेश्चन। देखिए हिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल तो आते नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट, इजी, हार्ड कैसे डिफाइन होता है? देखिए, अगर असर्शन, रीजन के, मैचिंग्स के, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं या ज्यादा घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पेपर हार्ड होता है। अगर बेसिक एमसीक्यू जो आपको देखने को मिलते हैं, अगर बेसिक एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं तो वो इजी हो जाता है। इसमें सिर्फ यही पैरामीटर्स है। तो जैसे यहाँ पर सिर्फ यूजी और एनसीईआरटी इस पर ज्यादा फोकस किया गया था, वहीं अगर 25 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन, रीजन
क्रोनोलॉजी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस काफी आए थे, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आए थे, मैच द फॉलोइंग टाइप होते हैं, ठीक है। इन ये ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, इसलिए हमने इसे मार्क किया है एज ए हार्ड कंपेयर टू अदर ईयर्स, ठीक है। ये भी मॉडरेट टू हार्ड ही रहा था आपका, ये मॉडरेट रहा था। पर क्योंकि यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि 22 से लेकर 25 तक का जो लेवल है ना, जो पेपर का एग्जैक्ट लेवल है, जो क्वेश्चंस का लेवल, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही डिफाइन करता है कि पेपर का क्या लेवल है, तो वो आप यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेंगे कि वो इंक्रीज हुआ है, वो कंप्लीटली इंक्रीज हुआ है 22 से लेकर 25 तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक टॉपिक वाइज ट्रेंड को भी देखा है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, अर्ली मिडिवल हिस्ट्रीज का, कि इंक्रीज फोकस किस पर इंक्रीज, देखो मॉडर्न हिस्ट्री पे इंक्रीज फोकस ऑन रिफॉर्म्स, एक्ट, रेवोल्यूशंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स वाले टॉपिक्स पर मिडिवल हिस्ट्री में काफी फोकस किया गया है। अर्ली मिडिवल में ओवरलुक्ड बट इन 2025 मैच द फॉलोइंग। देखिए अर्ली मिडिवल हिस्ट्री, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अर्ली मिडिवल हिस्ट्री से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, बट 2025 की अगर हम बात करें पेपर के, तो यहां से मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के यहां से क्वेश्चंस देखने को आपको मिले हैं। क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं अर्ली मिडिवल हिस्ट्री से, बट आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले हैं, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर आप बुक्स देख रहे हैं, चैप्टर वाइज रिकमेंडेशंस बुक्स यहाँ पर दी गई हैं, सभी आपके यूरोपियन वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें 4 चैप्टर्स में, जो कि आपको डिफरेंट अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक्स यहाँ पर दी हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज, कौन सी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी चाहिए वो भी यहाँ पर जो है वो दी गई है। बट अगर आप एक ऐसी बुक देख रहे हैं जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर कवर हो जाए, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ये एक पहली बुक है जिसमें आपको बाइलिंगुअल मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर कवर किए गए हैं 22 से लेकर 25 तक, वो दोनों लैंग्वेज में है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा और हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए एक अक्सर एक प्रॉब्लम देखी गई है कि कुछ चीजें उन्हें इंग्लिश में समझ में नहीं आती, कुछ चीजें उन्हें हिंदी में समझ में नहीं आती, तो इसीलिए हम लाए हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के, दोनों ही मीडियम में ये बुक आपकी आती है, 2 in 1 बुक है। प्रीवियस ईयर आपको अच्छे डिटेल में मिलते हैं, दोनों हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इस बुक का प्राइस है 299 रुपीज, ऑल्सो 300 रुपए की बुक है, ये दोनों मीडियम में आपको मिलने वाली है। तो आप को दोनों मीडियम के, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों लेवल के, दोनों मीडियम के क्वेश्चंस आप एक साथ पढ़ सकते हैं इस बुक में। अगर इस बुक का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका सैंपल भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑफर करती हैं, ठीक है, हमने कुछ लिस्ट है। अभी डीयू की भी बारे में हम बात करेंगे, डीयू का तो एक डिटेल में ब्यौरा दूंगा मैं आपको, ठीक है, बट पहले ना थोड़ा अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी में अराउंड 33 सीट्स रहती हैं। देखिए सीट्स हर साल ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये हमने जो डाटा लिया है पास्ट ईयर से लिया है कि अप्रोक्सीमेट इतनी सीट्स रहती है, और ये गलत भी हो सकता है क्योंकि हमने इंटरनेट सोर्स से लिया है, वेरियस सोर्स से ये डाटा लिया है, इससे सिर्फ आपको आइडिया लगता है। साउथ बिहार यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल साउथ बिहार यूनिवर्सिटी में 45, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 33। यहां पर अगर बात करें तो देखिए एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएट विद 50 मार्क्स आपका जनरली सभी में होता है, 45% आपके, अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में है तो जनरली एलिजिबिलिटी तो इतनी ही आपके देखने को यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर हमने ना एक ब्यौरा लिया है इस साल का भी, पिछले साल का भी, कि अप्रोक्सीमेट कितनी सीट्स आपको रहती है डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, दौलत राम कॉलेज, ठीक है, काफी फेमस है हिस्ट्री के लिए, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज। तो
यहाँ पर हमने एक चार्ट दिया है आपको, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि कितनी सीट्स जनरली आपको रहती है। इससे कम या ज्यादा हो सकती है। हमने पास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग ये चार्ट बनाया है, तो ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपको यहाँ पर आइडिया मिल सकता है कॉलेज वाइज भी। तो 270 सीट अप्रोक्सीमेट दिल्ली यूनिवर्सिटीज में रहती है। ऑल अक्रॉस कॉलेजेस की अगर बात करें तो 270 सीट्स यहाँ पर रहती हैं अराउंड। और यहाँ पे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी SC ST भी दे रखा है। इस आर्टिकल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, JNU में अराउंड 105 सीट्स मिलती है, जो हमें रिसोर्सेज पता चले। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि अभी देखिए जो है काउंसलिंग चल रही है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो उसमें जो सेकंड राउंड ऑफ एलोकेशंस एंड एडमिशंस था, मिनिमम एलोकेशन मार्क्स था DU का, यहाँ पर बात कर रहे हैं। और दौलत राम कॉलेज अभी जो हमने कहा था, तो क्या कट ऑफ गई है CUT के अकॉर्डिंग, क्या कट ऑफ यहाँ पर एलोकेशन स्कोर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या स्कोर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इसकी साइकिल होती है C1 C2, ये ऐसे एडमिशन साइकिल्स होती हैं। तो क्या कट ऑफ रहा है, सेकंड राउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड राउंड की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, कि आप देखिए EWS का 126, ठीक है, अनरिजर्व 141 गया है। यहीं देखिए ये अलग अलग साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पर अनरिजर्व का 164 गया है। ठीक है, दौलत राम कॉलेज की बात है, ये दौलत राम कॉलेज की सेकंड राउंड का जो एलोकेशन हुआ है, जो कि ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, एक पूरा PDF आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां से ही ये लिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका अपना टारगेट चूज कर सकते हैं कि कितना टारगेट आपको जो है इसके लिए रखना चाहिए। वही बात डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्रीज की है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट गई है, हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो 187 गई है। हाईएस्ट जो यहाँ पर देखने को मिली है वो तो दौलत राम कॉलेज का था, ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का, दिल्ली यूनिवर्सिटीज का ही। तो इसमें जो सीट्स गई हैं अराउंड 187 यहाँ पर गई है। सेकंड राउंड की बात है, ये सेकंड राउंड का डाटा है। ठीक है, तो इससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि आपको, अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं या उससे आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप अपना टारगेट मानकर चल सकते हैं कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए, ताकि आपकी जो सीट्स हैं वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ करियर स्कोप दिए गए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसे स्किप करूंगा। यहाँ पर कुछ जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप नेट क्वालिफाइड कर लें और चाहे तो PhD भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एवरेज स्टार्टिंग सैलरीज का स्ट्रक्चर भी दिया गया है, जिसे आप चेकआउट यहाँ पर बेसिकली जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिटेल थी अबाउट दिस एग्जाम। और अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हिस्ट्री के पेपर में। यहाँ पर हमने देखा कि आपको टारगेट सिलेबस को समझा, उसके पिछले सालों में किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल जा रहा है पेपर का, वो भी समझा। ठीक है, सीट्स के बारे में मैंने समझा कि कितनी सीट्स जाती हैं। DU की कट ऑफ को भी हमने यहाँ पर बहुत कुछ जो है इस वीडियो में कवर किया है। बाकी जो चीजें स्किप की गई है वो आप इस आर्टिकल का लिंक दे दिया जाएगा, उसके थ्रू कवर कर सकते हैं। थैंक यू।